नाजरीन, ईरान के ऊपर किसी भी वक्त अटैक होने वाला है। देखिए, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक तो ईरान के मामले में अमेरिका का रद्देअमल बड़ा सख्त आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया और जो उनका ट्रुथ सोशल मीडिया पे उनका अपना उस पर पैगाम उन्होंने दिया कि ईरान आज़ादी मांग रहा है, शायद ऐसे जैसे पहले कभी नहीं मांगी। अमेरिका मदद के लिए तैयार खड़ा है, ये अमेरिका ने कहा। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को इस बात की तंबीह कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि वो अपने शहरियों का कत्ल ना करे। ऐसी कोई वार्निंग उन्होंने कभी पाकिस्तान के लोगों को नहीं दी थी। पाकिस्तान में बहुत कत्लेआम हुआ, बार बार हुआ। इसराइल को वार्निंग नहीं दी, जिन्होंने फ़लस्तीनियों का, बच्चों का कत्लेआम वहाँ पे किया। लेकिन ईरान के मामले में अमेरिका की पॉलिसी, देखें, मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिकन अपनी कौमी पॉलिसी बनाते हैं अपने कौमी मफाद में, अपने मुल्क के मफाद में। तो उन्हें लगता है कि इस खित्ते में उनका मफाद ईरान में रजीम चेंज के साथ वाबस्ता है और उसके लिए वो ये मौका ज़ाया नहीं करेंगे। ज़्यादा इम्कान ये है कि वो हमला करेंगे और वो हमला कर सकते हैं ईरान के ऊपर। अब एक और सवाल पैदा होता है, ये देखिए एक और स्टेटमेंट है, ये यूरोपीय यूनियन से आया। यूरोपीय यूनियन की सदर हैं, इनका जो स्टेटमेंट है वो कहती हैं कि तेहरान की सड़कें और दुनिया भर के शहर ईरानी खवातीन और मर्दों के कदमों की आवाज़ से गूंज रहे हैं, जो आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं। बोलने की आज़ादी, इज्तिमा की आज़ादी, सफ़र की आज़ादी और सबसे बढ़कर आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी। यूरोप पूरी तरह उनके साथ खड़ा है। हम इन जायज़ मुजाहरों के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद क्रैकडाउन की दो टोक अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इस जबर के ज़िम्मेदारों को तारीख़ के गलत रुख पर याद रखा जाएगा। ये तमाम कैद मुजाहिरीन की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। हम मुकम्मल इंटरनेट रसाई की बहाली का मुतालबा करते हैं और आखिरकार हम बुनियादी इंसानी हकूक़ के एहतराम का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान से भी करो ऐसा मुतालबा, तबाही फेर दिए इधर फील्ड मार्शल साहब ने और उनके साथियों ने मिलकर, पल्ले ही कुछ नहीं छोड़ा पाकिस्तानियों के, इधर भी मुतालबा करो। बहरहाल यहाँ पे एक स्टारलिंक की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर दी गई है, क्योंकि स्टारलिंक जो है वो आपको पता है इलॉन मस्क उसके मालिक हैं और स्टारलिंक के कनेक्शन उन्होंने ऑन कर दिए हैं ईरान में। देखें, ईरान के पास कोई ऐसी फैसिलिटी तो नहीं है कि सैटेलाइट्स को तबाह करे, तो ये अपने सैटेलाइट्स कहीं भी ले जा सकते हैं स्टारलिंक वाले। तो इन्होंने ईरान को फैसिलिटेट कर दिया कि वहाँ पे इंटरनेट की फराहमी शुरू कर दी, लेकिन उसके लिए तो डिवाइस चाहिए। स्टारलिंक की इतनी सारी डिवाइसेस ईरान में गई कैसे? तो ये पूरे गेम को आप समझिए कि ये वेल प्लान्ड है, ऐसा नहीं है कि अचानक से हो रहा है। सबको पता था कि अगर ईरान में इंटरनेट बंद होगा तो मुतबादल इंटरनेट कैसे आएगा और लोगों की कम्युनिकेशन को कैसे जारी रखना है। तो स्टारलिंक ने उसके अंदर एक बड़ा रोल प्ले किया है। और ये जो टेक्नोलॉजी की वॉरफेयर है, इसके अंदर अमेरिका इसलिए भी आगे है कि वहाँ इलॉन मस्क जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जो दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर कम्युनिकेशन अगर ब्लॉक करने की कोशिश की जाए तो वो उस कम्युनिकेशन को जारी रख सकते हैं। हाँ, चाइना वगैरह के साथ नहीं हो सकता, रशिया के साथ भी शायद नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी कैपेसिटी है, वो किसी भी सैटेलाइट को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। लेकिन ईरान जैसे मुल्कों के साथ, या इस किस्म के मुल्क जो हैं दुनिया में बहुत सारे हैं, ज़्यादातर ऐसे ही हैं, तो उनके साथ जो है वो ये कर सकते हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है ईरान में इस वक्त, और इसका नतीजा क्या निकलता है हमें इसके ऊपर साथ साथ नज़र रखनी है। लेकिन ये बहुत सख्त वक्त है कि किसी वक्त भी एक बड़ा हमला वहाँ पे हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।